अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मन मस्त मलंग ड्रामा देखने और मन मस्त मलंग ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो कबीर होता है वो कश्यप के घर आया हुआ होता है, जो कि कश्यप को ट्यूशन देने के लिए। लेकिन कश्यप के इरादे कुछ और होते हैं, क्योंकि वो कश्यप जो है कबीर के साथ मोहब्बत करती है, उसे पसंद करती है, इसलिए उसे अपने घर ट्यूशन के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर कश्यप की जो वालदा है वो कबीर के लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाकर लाती है, और उसमें जूस वगैरह और काफ़ी जो हैं चीज़ें होती हैं, जिसे देखकर कबीर कहता है, आंटी इस सब की क्या ज़रूरत थी, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने आया हूँ, तो बराए मेहरबानी आइंदा ऐसा कुछ भी मत लेकर आइएगा। तो यहाँ पर कश्यप की वालदा कहती है, बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ाने आए हैं तो ये हमारा हक बनता है कि आपको कुछ दिया जाए खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर जो कश्यप है वो कहती है, लीजिए ना सर, कुछ खा पी लिए फिर हम पढ़ते हैं। तो कश्यप की वालदा जो है कश्यप से कहती है, बेटा दिल लगाकर और ध्यान से पढ़ना, और आप भी इन्हें जो है बराए मेहरबानी जो है 12th क्लास में पास करवा दें, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा फ़ेल हो चुकी है और बार बार फ़ेल होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये और इसकी दोस्त रिया ये दोनों ही पढ़ती नहीं हैं, ये बस आवारागर्दी में ही रहती हैं। दूसरी तरफ हमें रिया को दिखाया जाता है, वो एक ख्वाब में मौजूद होती है, उसका ख्वाब दिखाया जाता है। रिया ने एक दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ होता है और सर पर घूंघट ओढ़ा हुआ होता है, और रिया की बहन जो है रिया के पास आती है और कहती है, अब 12वीं में फ़ेल हो गई हो तो करूं मैं शादी की तैयारियां। ये सुनते साथ रिया की जड़ से आंख खुलती है और रिया की बहन भागती हुई रिया के पास आ जाती है और रिया से कहती है, रिया तुम्हें क्या हुआ है? तो रिया कहती, कुछ नहीं आपी, बस एक डरावना ख्वाब आया था जिसकी वजह से मैं यकदम इस तरह मेरी आह निकल गई। तो रिया कहती है, आपी मुझे बहुत ही डरावना और भयानक ख्वाब आया है। तो उसकी बहन कहती है, बताओ ना कौन सा ख्वाब तुम्हें आया है जिसकी वजह से तुम डर गई हो। तो यहाँ पर जो रिया की बहन है वो पूछती है, बताओ जल्दी करो। तो यहाँ पर रिया कहती है, आपी मुझे ये ख्वाब आया था कि मैं 12वीं में फ़ेल हो गई थी और आप जो है मेरे पास आई और मुझे कह रही थी कि मैं अब तुम्हारी शादी की तैयारियां करूं। तो यहाँ पर आसमा कहती है, अच्छा तो ये ख्वाब आया था, ठीक है, तो फिर ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम पास नहीं होगी, फ़ेल ही होगी, तो पहले से ही शादियों की तैयारियां मैं शुरू कर देती हूँ। तो रिया कहती है, नहीं आपी मुझे फ़ेल नहीं होना, मुझे पास होना है, और मैं भाई का सपना जो है पूरा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने इंजीनियर वाला सोच रखा है। तो बराए मेहरबानी आप ऐसा बिल्कुल भी आपी ना करें, मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी आप मेरे लिए एक अच्छा सा ट्विटर रख दें, जो मुझे आकर ट्यूशन पढ़ाए और मुझे जो है मदद करे, और मैं जो है पेपरों में अच्छे नंबर ले सकूं और पास हो सकूं। आप ही मैं सिर्फ़ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी आप मेरे लिए टीचर रखें। तो यहाँ पर रिया की बहन आसमा कहती है, रिया वो कोई बात नहीं है ट्विटर वाली, अगर ट्विटर रख दूँ तो पहले इतने ट्विटर रखे हैं तो तुम आए दिन उन्हें भगा देती हो, तो तुमने इन्हें भी भगा देना है, तो इसलिए ट्विटर रहने ही दो। तो इससे अच्छा है कि तुम खुद तैयारी कर लो, अगर पास होगी तो ठीक है, ना हुई तो तुम फिर शादी करोगी। तो यहाँ पर रिया तो वह कहती है, नहीं आप ही एक बार लाजमी एक बार मुझे ट्विटर रख दें, मैं उसे नहीं भगाऊंगी, दिल लगा कर पढ़ूंगी और इंशाल्लाह 12वीं में पास हो जाऊंगी।
अगले ही दिन इसकी आपी जो है इसके लिए एक ट्विटर रख देती है, एक ट्यूशन वाला टीचर रख देती है जो एक लड़का होता है और वो रिया को पढ़ाने के लिए आता है। और रिया जो है उसके पास बैठती है और अपनी बुक्स वगैरह निकाल कर पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो रिया इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत होती है कि लड़के का मन जो है वो रिया को देखने को चाह रहा होता है और वो रिया के चेहरे के ऊपर नज़रें टिकाए खड़ा होता है और फिर रिया से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और रिया कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर मेरी खूबसूरती बताने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो, अपने जो है वो जो काम करने आए हो उस पर तवज्जो दो, ये नहीं कि आप मेरी खूबसूरती बताओ और उसके बारे में मैश करो। तो यहाँ पर रिया कहती है कि ये किस तरह सवाल होना है, तो वो कहता है कि इसको जमा प्लस करो, इससे एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन जवाब आएगा। ये सुनकर रिया कहती उठो उठो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।